नहीं, भाटी जी कह रहे कमजोर प्रधानमंत्री मोदी जी। कमजोर, इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, सबसे डरे हुए प्रधानमंत्री हैं। मीडिया से डरते हैं, विपक्ष से डरते हैं, जनता से डरते हैं, जनता के बीच में जाने से डरते हैं। उस पर टेलीप्रॉम्प्टर पे भाषण पढ़ देते हैं और रेडियो पे मन की बात कर लेते हैं। सवालों के जवाब आज तक नहीं दिए। देश में एसआईआर का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, 12 राज्यों में एसआईआर पे कार्य हो रहा है, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है एसआईआर को लेकर। और बात ये नहीं थम जा रही है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन आते हैं, भारत में विपक्ष को बुलावा नहीं दिया जाता है। इस बात को भी लेकर यह तमाम चर्चाएं है। हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी राजकुमार भाटी है। राजकुमार भाटी जी, आपका जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। एसआईआर कैसे देखते हैं? एसआईआर पे विपक्ष विरोध नहीं कर रहा। एसआईआर एक प्रक्रिया है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होना चाहिए तो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जो जल्दबाजी में और बहुत अनियमित तरीके से ये प्रक्रिया की जा रही है, इसे वो कह रहे हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। इसमें ना कुछ विशेष दिखाई दे रहा, ना कुछ गहन दिखाई दे रहा। 30 दिन का समय दिया गया फार्म भरने के लिए, ये 3 महीने का समय भी तो दे सकते हैं। उसमें परिणाम क्या हुए हैं कि बहुत लोगों के फार्म भरे नहीं गए हैं, बहुत लोगों की वोट कट जा रही है, बहुत से बीएलओ दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत बीएलओ ने अपनी नौकरियों से रिजाइन कर दिया है। एक अव्यवस्था फैली हुई है चारों तरफ। 2003 की जो सूची है वो मिलान नहीं हो रहा है उसका 2024 की सूची से, और बीएलओ को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। तो ये इस प्रक्रिया का विरोध, मतलब जो उसके लिए तरीका अपनाया गया उस तरीके का विरोध, और ये इनकी जल्दबाजी देख के लगता है कि ये इसके माध्यम से कोई धांधली करना चाहते हैं। इस आपदापी में जो कोई बड़ा लाभ ले सकती है सरकार, या सरकार को बड़ा लाभ दिया जा सकता है? चुनाव आयोग जैसा आपदापी मची हुई है, कम समय में ज्यादा बात। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये तो वही वाली बात होगी कि बच्चे के ऊपर 1 कुंटल वजन लादने वाली बात है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि बीएलओ बड़ा प्रेशर में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एसआईआर की प्रक्रिया में, और जो हमारे बीएलए हैं वो अपने अपने बूथ पे बहुत एक्टिव रहे हैं, और वो उसका जो है सुपरवाइज कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और इनकी धांधली हम चलने नहीं देंगे, ना तो फर्जी वोट सूची में रहने देंगे, ना फर्जी वोट बनने देंगे। तो उस पर हमारी पार्टी की कड़ी नजर है, और जो लाभ बीजेपी उठाना चाहती थी वो लाभ उसे नहीं उठाने देंगे। अब किस तरह के वोटों को जब प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है? आप तो कह रहे हैं कि नहीं चलने दिया जाएगा। अब जैसे मैं एक जिला गौतम बुद्ध नगर का उदाहरण आपको दूं, जो मेरा अपना जिला है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भारी संख्या में फर्जी वोट बनवा रखे हैं। एक मकान में 40-40 वोट, 50 वोट, 100 वोट हैं। और जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, ग्रेटर नोएडा में जो नॉलेज पार्क है, वहाँ लाखों स्टूडेंट की फर्जी वोट बनवा रखे हैं। तो अब वो मिल नहीं रहे हैं एसआईआर फार्म भरने के लिए। तो बीएलओ के ऊपर दबाव है कि इन वोटों को बचाया जाए, खुद फार्म भर के अपलोड कर दो, उसे हमने रुकवाया है। तो इस तरह की धांधली करना चाहते हैं। तो पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, हालांकि ये एसआईआर तो 12 राज्यों में चल रहा है, अगर पूरे प्रदेश में गौतम बुद्ध जिला जैसा कुछ भी हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों वोटों को तो वैसे प्रभावित किया जाएगा। प्रदेश भर में अगर बात की जाए का उनका प्रयास है, मैंने क्या कहा। नहीं, हर जगह तो राजकुमार पार्टी नहीं है ना। समाजवादी पार्टी तो हर जगह है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। आप लागू है, वो लागू है तो आप जागू है। बिल्कुल जागू हैं, और ये कोशिश उनकी फेल हो चुकी है। अब वो न तो हमारी वोटों को काट पा रहे हैं, क्योंकि हमने बूथ पर जाके अपने लोगों से फार्म भरवा दिए हैं, और न फर्जी वोटों को ज्यादा वो बचा पाएंगे। 10-5% बचा लें वो अलग बात। सदन में विपक्ष का बड़ा विरोध है। अगर बात की जाए शीतकालीन अभी जो सत्र चल रहा है तो उसको लेकर बड़ा विरोध किया, कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने सदन में जो है एक धरना प्रदर्शन भी किया है। कारण क्या है कि जय एसआईआर को अब शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होना देना चाहता है। जय विपक्ष हर चीज का विरोध करता है, अब एसआईआर के विरोध पर नहीं। और विपक्ष का काम क्या है? अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, विपक्ष का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है, सत्ता पक्ष काम करता है, विपक्ष उसकी कमजोरियों का विरोध करता है, उसकी गलतियों का विरोध करता है। और मीडिया का भी यही काम है कि जो सरकार की कमी है वो लोगों को बताए। सरकार का प्रचार करना मीडिया का काम नहीं है। प्रचार करने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, उसके लिए पूरा विभाग उनका खुला हुआ है, सूचना विभाग। जो सरकार बताती है वो समाचार नहीं होता, जो सरकार छिपाती है वो समाचार होता है, जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है। लेकिन आजकल मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल नहीं पूछता। भाटी जी, आप मीडिया में बड़ा प्रश्न दागते हो, बड़ा आप इंगित करते हो, प्रश्न चिन्ह दाग देते हो, सीधे उंगली उठा देते हो मीडिया पे आप। मैं जो एक सच्चाई है वो बता। अब तो मीडिया के प्रश्न नहीं है। क्योंकि मैं मीडिया में रहा हूँ, मैं इसीलिए तो ये बात कह पा रहा हूँ।
मीडिया की जिम्मेदारी सरकार की कमियां बताना है, सरकार की वाहवाही करना नहीं है। वो भटकी भी है। लगता है कि मीडिया पत्रकारिता नहीं है। लगता है कि जो सरकार की जो वाई कर रही है सारी मीडिया नहीं, लेकिन 90% मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, खास तौर से जो पूंजीपतियों का। तो पुनरीक्षण तो मीडिया का भी होना चाहिए, जैसा आप बता रहे हैं कि सारी मीडिया नहीं है, ऐसे हो जाएगा। वो जनता सबका इलाज करती है, लोकतंत्र में सबका इलाज जनता करती है। मीडिया का भी करेगी, करने लगी। उनकी टीआरपी गिर गई है, उन चैनलों को देखना पसंद नहीं करता जो सरकार की चमचागिरी में लगे हुए हैं। मीडिया भी बड़ी उनसे लगा रहे हैं, उनसे ज्यादा व्यूज यूट्यूबर्स के आ रहे हैं, ठीक है नहीं। अगर पत्रकारिता का धर्म नहीं निभाएगा, उसे लोग देखना बंद कर देंगे, जनता उसे छोड़ देगी, तो वो रहेगा कहाँ, बचेगा कहाँ। ये लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन सर मुस्लिम वोटों को भी क्या प्रभावित किया जा रहा है एसआईआर के माध्यम से? नहीं, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम सारी वोटों की बात कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू की वोट काटी जाए, चाहे मुस्लिम की काटी जाए, चाहे ओबीसी की काटी जाए, एससी की काटी जाए, किसी की भी वोट काटना गलत है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से टारगेट कर करके पीडीए की वोट काटी गई थी, वो एक बहुत शर्मनाक उदाहरण है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। और हमने 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिए, जिनके वोट काटे गए थे। आज तक चुनाव आयोग उन पर कुंडली मार के बैठा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, बड़े स्पष्टता से बात कर रहे हैं आप। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता, वो नेता जिन्होंने A4 अखिलेश से लेकर M4 मुलायम सिंह यादव पढ़ाने का कार्य किया था, सरसाव ब्लॉक में एक लिस्ट को वो चिन्हित करते हैं। वो पहले लिस्ट जारी होती है 20 तारीख में, 20 नवंबर में। उसमें 227 बूथों पे 227 BLO सहायक नियुक्त किए गए, जिसमें 35 लोग मुस्लिम BLO सहायक थे। 26 तारीख में फिर लिस्ट जारी होती है, उसमें से 31 मुस्लिम BLO सहायकों को हटा दिया गया। उन्होंने इस बात का बड़ा विरोध किया फरहाद अंगारा ने, और सीधे जा धम के उप जिलाधिकारी के ऑफिस पे। वहां से आश्वासन मिला कि तुम चुकाओगे तो ये चाहोगे तो हम पुराने वाली लिस्ट लगा देंगे। हुआ कुछ भी नहीं है। फिर मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी के ऑफिस गए, वहां से भी कुछ नहीं हुआ है। उनका सीधा सा कहना है कि जब मुस्लिम वोटों को प्रभावित करने के लिए एक विशेष वर्ग के BLO सहायकों को हटाया जा रहा है, लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो उनका विरोध गलत था क्या? अगर मुस्लिम BLO चुन चुन के हटाए गए तो विरोध तो आपको भी करना चाहिए, हर भारतीय नागरिक को करना चाहिए, जो न्याय और नैतिकता में जिसका विश्वास है। हमने तो अपना काम किया। एक मीडिया का जो काम होता है, धर्म होता है, उसको हमने निभाया है। आप क्या कहेंगे? उसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, उन्होंने गलत विरोध थोड़ी किया, ठीक विरोध किया। नहीं, जब यहाँ सरसावा ब्लॉक में ऐसा हो रहा है तो वो जगह भी तो हो रहा होगा ना, तो सामने आ गया तो उस पर कहीं ना कहीं। मैं कह ही रहा हूँ बीजेपी को ये इनके चरित्र पे नहीं। आप चुनाव आयोग पे बात नहीं कर रहे, आप बीजेपी पे बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग प्रशासन पे बात नहीं कर रहे। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में है। और चुनाव आयोग को के बहुत अधिकारियों को बाद में मुकदमे झेलने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा अगर वो गड़बड़ी करेंगे तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश में कानून है, संविधान है। किसी पार्टी की चमचागिरी के लिए, फिर किसी पार्टी को खुश करने के लिए कानून और संविधान को दांव पर न लगाएं। भाटी जी, बड़ा सवाल आपके आ रहा है कि क्या पुनर्निरीक्षण, मतदाता पुनर्निरीक्षण सूची को जो है अभी कार्य कर चल रहा है, क्या वास्तव में यह फिल्टरेशन हो पाएगा, ईमानदारी से हो पाएगा, या झोल के साथ में हमारे साथ में लिस्ट नहीं आएंगी बन के? अभी इसमें इन्हें समय बढ़ाना पड़ेगा, सीमित समय में। अब 7 दिन तो बढ़ाया था अभी, और अभी और बढ़ाना पड़ेगा। और नहीं, मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए। मैं कह रहा हूँ कि क्या ईमानदारी पूर्वक लिस्ट आएगी बन के? समझ रहा हूँ, आपका सवाल समझ गया मैं। जो सीमित समय में ये धांधली करना चाहते थे, विपक्ष के दबाव में इन्हें समय बढ़ाना पड़ा, अभी और समय बढ़ाना पड़ेगा। और हम जागरूक रहेंगे तो वो धांधली नहीं होने देंगे जो ये करना चाहते हैं। लेकिन सर, बात की जाए विपक्ष की, अभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आते हैं, स्टे करते हैं, रुकते हैं, तमाम समझौते होते हैं, तमाम बातें होती है, लेकिन विपक्ष को बाहर रखा जाता है उस मीटिंग से, जिस मीटिंग्स में वो विपक्ष वहाँ पे होना चाहिए था। क्या कहना चाहिए, विपक्ष को बाहर क्यों रखा गया है? देखिए, लोकतंत्र चलता है परंपराओं से और मेल जोल से। ये ही गलत है कि विपक्ष को अलग रखा जाए। विपक्ष को भी विदेशी नेताओं से मिलने देना चाहिए, क्योंकि देश सबका है। देश केवल सरकार का नहीं होता, देश 142 करोड़ भारतीयों का है। सबको अधिकार है बात करने का, अपना पक्ष रखने का। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन में भेजा था विपक्ष के नेता के तौर पर। तो ऐसी परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और पक्ष विपक्ष सबको साथ लेकर चलना चाहिए। क्या मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेके
ऐसा कुछ महसूस करें कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, बड़ा आफत आ सकती है, बड़ा कुछ ही सामने आ जाएगा मोदी जी जो विपक्ष को सामने रखना चाह रहे हैं? मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हमेशा विपक्ष से डरे हुए रहते हैं और मीडिया से भी डरे हुए रहते हैं। इसलिए उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो सवालों से डरते हैं और लोकतंत्र में जो सवालों से डरता है वो लोकतंत्र को कमजोर करता है। विदेशों में झंडा गाड़ दिया, विदेशों में झंडा गाड़ दिया, झंडे नहीं आप गाड़े। कमजोर बता रहे हैं। आप कमजोर है तो मजबूत कौन है फिर? कहीं झंडे नहीं गड़े। देश के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। विदेशी स्विस बैंकों में काला धन 3 गुना हो गया। रुपये की कीमत लगातार घटती जा रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं झंडे नहीं गड़े। ये जो उनके चमचे चापलूस हैं, जो भाट हैं, वो चिल्लाते रहते हैं झंडे गड़ गए, झंडे गड़ गए। ना कहीं झंडे गड़े, ना कहीं डंका बजा। जगह जगह से अपमानित होकर आते हैं। भारतीयों को जंजीर बांध बांध के सामान ढोने वाले जहाजों में लाद के भेजा जा रहा है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? कहीं झंडे नहीं गड़े। सब झूठ है। भाटी जी कह रहे हैं कमजोर प्रधानमंत्री सबसे मोदी जी। कमजोर, इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। सबसे डरे हुए प्रधानमंत्री हैं। मीडिया से डरते हैं, विपक्ष से डरते हैं, जनता से डरते हैं। जनता के बीच में जाने से डरते हैं। उस पर टेलीप्रॉम्प्टर पे भाषण पढ़ देते हैं और रेडियो पे मन की बात कर लेते हैं। सवालों के जवाब आज तक नहीं दिए। तो हमारे साथ में राजकुमार भाटी जी सीधा स्पष्ट बोल दिया कि यह कमजोर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। इतिहास में भारत को सीधा कह रहे हैं कि यह एसआईआर को प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से कम समय में जो है प्रभावित करने का कार्य जो है एसआईआर में किया जा रहा है, हम जागरूक है। एक एक वोट पे हमारी निगाह है, किसी वोट को छूटने नहीं दिया जाएगा। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।